तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें आपका इंटरफेशियल एंगल था, जिसमें हमने इंटरफेशियल एंगल के बारे में पढ़ा, उसको डिटरमाइन कैसे करना है वो चीज़ें पढ़ी। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल पढ़ा। क्रिस्टल फॉर्म हमने पढ़ा, क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल हैबिट पढ़ा, कहा कि एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल ही आपका इंटरनल स्ट्रक्चर के जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वैसे ही आपका क्रिस्टल फॉर्म बनता है, और जो एक्सटर्नल शेप है आपका क्रिस्टल का उसको क्रिस्टल हैबिट कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी वो थी क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल नोटेशंस, ठीक है। क्रिस्टल नोटेशंस पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती हैं, एक्सियल एंगल क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती हैं। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में हमने देखा कि जो इमेजिनरी लाइंस ऑफ करस्पॉन्डिंग फेसेस के बीच में या सिमिलर फेसेस के बीच पे जो करस्पॉन्डिंग लाइंस ऑफ ड्रॉ करते हो, इमेजिनरी जो लाइंस ड्रॉ करते हैं हम उन्हें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहा जाता है, जिसको ABC ये जो नोटेशंस नाम दिए जाते हैं, और उसमें एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये सिमिलर फेसेस के अलोंग ये लाइन ड्रॉ की जाती है। ये लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और एक एंगल बनाती है, स्पेसिफिक एंगल बनाती है। हर क्रिस्टलोग्राफिक एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे जो एंगल बनाती है उसमें अल्फा, बीटा और गामा, आपका अल्फा ए और बी और सी एक्सिस के बीच में बनता है, और बीटा ए और सी के बीच में, और गामा जो है ए और बी के बीच में, जैसे यहाँ दिया गया है। लेकिन ये याद रखना, ये जो एंगल हम कह रहे हैं बी और सी, तो ये हमेशा आपके पॉजिटिव एंड्स के अलोंग लिया जाता है। अगर ए और सी के बीच में तो सी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव के बीच में लिया जाता है एंगल, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी, एक्सियल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और एक्सियल एंगल, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम शुरू करेंगे वो है क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। अब आपके डिफरेंट जो क्रिस्टल्स हमारे पाए जाते हैं या डिफरेंट मिनरल जो पाए जाते हैं वो किसी न किसी क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम्स है उन्हें इनकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बेस पे और उनके बीच जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल के बेस पे इसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। इन डिफरेंट क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे हमारा क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है, टेट्रागोनल सिस्टम है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है, मोनोक्लिनिक सिस्टम है और ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक क्यूबिक सिस्टम है, टेट्रागोनल सिस्टम है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम और टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है। ट्राइगोनल सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली आपके 1 2 3 4 5 6 ही आप ले सकते हो यहाँ पे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल का ही ये है, ट्राइगोनल इसी में ही दिया गया है, लेकिन आप ये 6 क्रिस्टल सिस्टम्स को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, जिसको आइसोमेट्रिक भी कहा जाता है। आइसोमेट्रिक मीन्स इसमें हर सारी के सारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सिमिलर होती हैं, इसीलिए इसको आइसोमेट्रिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है ये आपके ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और इनका जो एंगल है उसके बेस पे किया गया है। ये जो आपके 6 क्रिस्टल सिस्टम्स है उनको इसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की लेंथ और उनके बीच जो एंगल बनता है उसके बेस पे किया गया है, ठीक है। तो पहला हमारा क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, ठीक है, या जिसे आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं। तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल लेंथ होती है, और ये एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। जैसे आप अपने कमरे को ही ले लो, आप अपने कमरे को हर दीवार राइट टू लेफ्ट, फ्रंट टू बैक और टॉप टू बॉटम जो है जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करते हो वो जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जरा उस एंगल को देखो, 90 डिग्री पे एंगल ये इंटरसेक्ट करती हैं। या आप मान लो इस तरह का एक क्यूब ले लो, इस क्यूब के सेंटर से जैसे ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ की गई है, इस फेस के सेंटर से होके इसके ठीक अपोजिट फेस से निकलेगी, यहां से दूसरी क्रिस्टलोग्राफिक इस पॉइंट से जाके उस तरफ निकलेगी, और तीसरी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इस पॉइंट से निकल के
के उस तरफ। ये जैसे हम जानते हैं कि इसके सारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये क्यूब है इसलिए सारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, ठीक है। क्यूब हर साइड से इक्वल होता है और जो ये एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल। तो हमारे यहाँ जो क्यूबिक सिस्टम में जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसे नाम दिया जाता है A1, A2 और A3, इसलिए क्योंकि तीनों की तीनों एक्सिस इसमें इक्वल होती हैं। याद रखना क्यूबिक सिस्टम में सारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वल लेंथ की होती हैं और इनके बीच जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री, मींस अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल जो है आपके 90 डिग्री होंगे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यूबिक सिस्टम में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ए जो है बी के बराबर है, बी और सी मतलब ये तीनों के तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से वो इक्वल हैं, इसलिए इनको A1, A2 और A3 कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल लेंथ की है इसलिए A1, A2 और A3 कहा जाता है। और इनके बीच जो एंगल है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब तीनों के तीनों जो एंगल हैं आपके वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो क्यूबिक सिस्टम में हमें पता चला कि तीन जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है A1, A2 और A3। और जो एंगल्स इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच में बनेंगे अल्फा, बीटा और गामा वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये हुआ आपके क्यूबिक सिस्टम, ठीक है, ये आपका क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं सारे क्रिस्टल सिस्टम्स को देखते हैं। इन केस अगर आपके सिलेबस में क्लासेस अगर इंक्लूड हैं तो हम हर क्रिस्टल सिस्टम की क्लासेस में जाएंगे, लेकिन सारे क्रिस्टल सिस्टम्स के पहले सारे क्रिस्टल सिस्टम को समझेंगे कि क्यूबिक सिस्टम क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल क्या है, ऑर्थोरोम्बिक क्या है, उसके बाद हम इनकी क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड है तभी हम क्लासेस में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्यूबिक सिस्टम में हमने देखा कि तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वल लेंथ की और इनके बीच में जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, ये जो अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपका टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल में भी तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, क्यूबिक में भी तीन है, याद रखना क्यूबिक में भी तीन ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। और तीनों की लेंथ इक्वल है, तीनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद टेट्रागोनल सिस्टम, इसमें भी तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, ऑल आर एट राइट एंगल, और तीनों के तीनों इसी क्यूबिक सिस्टम की तरह राइट एंगल पे होंगे, मींस अल्फा, बीटा और गामा तीनों जो है आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट एंगल पे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हर एक्सिस से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री होगी। टू ऑफ विच आर इक्वल इन लेंथ, ए एंड बी, ए और बी जो है दो इक्वल लेंथ की होती हैं, एंड वन सी विच इज डिफरेंट इन लेंथ, शॉर्टर और लॉन्गर। या तो ये सी एक्सिस, ए और बी एक्सिस, जो हम ए और बी कहते हैं वो दोनों एक्सिस इक्वल लेंथ की है, इसलिए हम इसको एक को A1 कहेंगे, दूसरे को A2 कहेंगे। लेकिन जो तीसरी एक्सिस है, जो सी एक्सिस है आपकी, वो या तो छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है, या छोटी होगी A1 और A2 से, या बड़ी होगी A1 और A2 से। तो ये आपका, और जो एंगल है आपका इन तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, यहाँ पहले ही कहा कि राइट एंगल है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री है, ये तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री पे होंगे। सिर्फ फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज का है कि ए बी सी जो एक्सिस है उसमें से ए और बी इक्वल लेंथ की, इसलिए ए और बी को हम A1 और A2 कहेंगे, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो इक्वल लेंथ की होती है उन्हें A1, A2 और A3 से ये किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो एक्सिस है आपकी ए और बी जो है ये दोनों इक्वल लेंथ की, इसलिए इसको हम नाम देंगे A1 और A2। लेकिन जैसे कि सी एक्सिस आपकी अनइक्वल लेंथ की, या तो छोटी है A1 और A2 से या बड़ी है, इसलिए इसको सी ही रखेंगे नाम, ठीक है, इसको सी ही कहेंगे। और यहाँ जो एंगल बनाएगा, चाहे ए और बी के बीच में बने या बी और सी के बीच में बने या सी और ए के बीच में बने, तीनों अल्फा, बीटा, गामा जो है वो 90 डिग्री होंगे, मीन्स ये तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही है, इसलिए इनका जो एंगल है वो राइट एंगल होगा या 90 डिग्री होगा। जैसे हम टेबल पे देख सकते हैं यहाँ पे कि टेट्रागोनल सिस्टम में A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी,
ए बी के बराबर है, लेकिन बी जो है ए और बी जो है सी के बराबर नहीं है, इसलिए हम ए को A1 और बी को A2 कह सकते हैं, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू सी, लिख सकते हो आप। और जो एंगल होगा आपका अल्फा बीटा और गामा ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में भी 3 एक्सिस होती हैं, इसमें भी 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं और ये भी राइट एंगल पे होगी। राइट एंगल मीन्स ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाएंगी वो 90 डिग्री का एंगल ही होगा, ठीक है। लेकिन फर्क किस चीज का है? ऑल 3 आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, लेकिन तीनों की लेंथ जो है, तीनों एक्सिस की लेंथ जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको नाम देंगे ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। ए बी सी इसलिए क्योंकि इन तीनों की जो लेंथ है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, लेकिन इनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। जैसे हम यहां देख सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए बी के बराबर नहीं है और बी और ए और बी दोनों सी के बराबर भी नहीं है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा ये 90 डिग्री है। कितना? 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। यहां देख सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक में ये एक एक्सिस, ये यहां से, ये यहां से, तीनों की लेंथ अनइक्वल है, इसलिए इसमें जो एंगल बनेगा, एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहां जो एंगल बनेगा, चाहे आप इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग ले लो, चाहे यहां से नीचे ले लो, चाहे इस और इसके बीच में ले लो, ठीक है, ये सारे के सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री बनाएंगे। क्यूबिक में भी 90 डिग्री है, जैसे यहां देख पा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें देख पा रहे हैं यहां पे तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की लेंथ भी इक्वल थी। अब टेट्रागोनल में सी एक्सिस की लेंथ या तो बड़ी या तो छोटी, जैसे इस केस में बड़ी है, बी और ए और बी जो है इक्वल है, इसलिए इसको A1 और A2। इस केस में आपके ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की लेंथ डिफरेंट है, ठीक है। यहां से यहां देखो डिफरेंट लेंथ का है, यहां से यहां देखो वो भी डिफरेंट लेंथ का है, ठीक है। और यहां से यहां भी है, यहां से यहां, और ठीक है, और यहां से यहां ये तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है वो अनइक्वल लेंथ की है। क्या है? अनइक्वल लेंथ की है, ठीक है। जैसे यहां से यहां ले लो, ये भी अनइक्वल लेंथ की है, ठीक है। चाहे यहां से यहां ले लो, ये भी अनइक्वल लेंथ की है, ये भी अनइक्वल लेंथ की है, ठीक है। तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अनइक्वल लेंथ की हैं। इसलिए ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की लेंथ जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है, लेकिन जो एंगल बनेगा वो आपके 90 डिग्री एंगल बनेगा। अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री पे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हेक्सागोनल सिस्टम। ये आपका जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, इसमें जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है वो 3 नहीं होती है, बल्कि 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है। कितनी? 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, ठीक है। यहां हम देख सकते हैं इसमें 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं। जो 3 है आपकी वो एक ही प्लेन में फॉल करती है, मींस सेम प्लेन में फॉल करती हैं। सेम प्लेन में फॉल करने का मतलब ये है कि यहां देखो, यहां वो 1 2 और ये 3 जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो एक ही प्लेन में, मतलब इस तरह एक ही प्लेन के ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है। एक ही प्लेन मतलब आपका, हमने कमरे में एक सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करो। ऐसा करो कि आपने एक फर्श और फ्लोर और छत के बीच में एक और मतलब ऐसा छत बना लिया जो इन 2 पार्ट्स को, आपके कमरे को ऊपर और नीचे इंटरसेक्ट करता है। तो बीच में जो प्लेन आपका बनेगा, आपने जो ड्रॉ किया, इमेजिन करो कि आपके कमरे के बीचों बीच से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि हॉरिजॉन्टली आपने अपने कमरे में एक प्लेन या कोई शीट ड्रॉ कर दी, छत जैसा एक प्लेन आपने कमरे के सेंटर में ड्रॉ कर लिया, तो उसे एक प्लेन कहा जाता है। तो इसलिए आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, वो एक ही प्लेन में फॉल करती हैं, एक ही प्लेन में ये फॉल करती हैं, ठीक है। एक ही प्लेन में फॉल करना मतलब ये हुआ कि आप अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करते हो
और आपके फ्रंट से बैक की तरफ जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करते हो 2, ठीक है। यहां तो 2 थी क्यूबिक सिस्टम में, लेकिन अब जो हेक्सागोनल सिस्टम में और एक एक्सिस इसी प्लेन में ड्रॉ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक ड्रॉ किया, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक ड्रॉ किया, जो अपोजिट कॉर्नर से आपके कमरे में, अपोजिट कॉर्नर समझते हो, जैसे आपके सामने दीवार से जो कॉर्नर लगता है उसका कॉर्नर आपके पीछे साइड से, जो आपके लेफ्ट साइड, आपके फ्रंट साइड से, फ्रंट के राइट साइड से जो कॉर्नर पड़ता है, आगे जो दीवार है उसके राइट साइड से कॉर्नर और पीछे जो दीवार है उसके लेफ्ट साइड से कॉर्नर जो पड़ता है, वो दोनों अपोजिट कॉर्नर्स हैं। वहां से इन 2 कॉर्नर्स के बीच में एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करो। इस तरह भी किया जा सकता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ। फिर अपने फ्रंट के लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड कॉर्नर से बैक साइड, राइट साइड कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर से, तो उन दोनों के बीच एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ की। 2 हो गए। और क्या करो, आपने लेफ्ट दीवार से राइट दीवार पे एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ की। 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में फॉल करते हैं, मतलब आपके कमरे के सेंटर से एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये एक प्लेन माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ये एक ही प्लेन में फॉल करती हैं। किस प्लेन में? एक ही प्लेन में। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं, ये एक प्लेन हुआ, क्या हुआ? एक प्लेन हुआ, ये, ठीक है, ये एक प्लेन है। क्या है? एक प्लेन। इसके ऊपर ही ड्रॉ कर ये किया। अब वर्टिकल प्लेन यहां से ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है। वर्टिकल प्लेन ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो मैं कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका। क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है आपकी, ये तीनों की तीनों जो है एक ही प्लेन में ड्रॉ कर, ये फॉल होती हैं। क्या होती हैं? एक ही प्लेन में फॉल होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में फॉल करती हैं। क्लियर? हाँ, तो ये A1, A2 और A3 तीनों एक ही प्लेन में फॉल करती हैं, लेकिन जो तीसरी एक्सिस है आपकी, वो आपके वर्टिकल होती है। जैसे यहां हम देख पा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है ये एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, ये आपकी ब्लैक कलर से जो ड्रॉ की हुई है, ये एक्सिस वर्टिकल है। बाकी 3 एक्सिस एक ही प्लेन में ये फॉल होती हैं। और दूसरी चीज, ये जो 3 एक्सिस है आपकी, ये जो 3 एक्सिस हमने ड्रॉ की यहां, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1, ये 2 और एक ये 3, ठीक है। 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक ही प्लेन में फॉल कर रही है और एक वर्टिकल ऊपर से नीचे फॉल कर रही है। ये जो 3 एक्सिस है, इनके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। एक दूसरे को ये 120 डिग्री पे क्रॉस करेंगी बिटवीन द पॉजिटिव एंड्स, लेकिन पॉजिटिव एंड पे लेना है, नेगेटिव एंड्स पे नहीं लेना है, पॉजिटिव एंड्स पे लेना है। जैसे A1, A2 और A2, A3 और A3 और A1, ठीक है। इस तरीके से जैसे A1, A2 और A3 इन्हें लेबल किया गया है, A1, A2, A3, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो सेम है। क्या है? सेम लेंथ के हैं, इसलिए इनको इस तरीके से लेबल किया हुआ A1, A2 और A3। और जो आपकी 4th एक्सिस है, ठीक है, जिसे C कहा जाता है, ये ऊपर से नीचे जो आ रही है, ये C एक्सिस है आपकी। क्या है? C एक्सिस। मे बी शॉर्टर और लॉन्गर, या ये छोटी हो सकती है इन 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से, या ये बड़ी हो सकती है, ठीक है। हेक्सागोनल सिस्टम आपका, जिसमें 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यहां देखो, हेक्सागोनल सिस्टम यहां पे है, ठीक है। इसमें क्या है? A1, A2, A3 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बराबर लेंथ की हैं, इज नॉट इक्वल टू C, मतलब ये 3 इस C के बराबर नहीं है, मतलब इसमें टोटल 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। और अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब A1 और C, A और C के बीच का जो एंगल है और B और C के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। यहां देखो हेक्सागोनल में ये है आपका हेक्सागोनल, ये वाला, ठीक है। हेक्सागोनल में देखो 90 डिग्री ही होगा। किस में? A1, A और C और B और C के बीच में, लेकिन यहां लेबल किया गया है A B से नहीं किया, A1, A2 और एक नई एक्सिस आई है जिसको हम C कहते हैं। क्या कहते हैं? C। तो A1 और C के बीच का जो एंगल है और A2 और C के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री है। और गामा, गामा ये इन तीनों के बीच का जो एंगल है, A और B का एंगल और A1, A2 का एंगल और A2 और A3 का एंगल, ये जो एंगल होगा वो 120
डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम कहा जाता है जिसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस प्रेजेंट होती है, तीनों अनइक्वल लेंथ की होती हैं। क्या होती हैं? तीनों अनइक्वल लेंथ की होती हैं। 2 ऑफ विच ए एंड सी, इन 3 में से ए और सी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन ऑब्लिक एंगल पे। ऑब्लिक मतलब अब 90 डिग्री नहीं है, ए और सी का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, बट नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से डिफरेंट एंगल बनाएगा। ठीक है, डिफरेंट एंगल बनाएगा। द थर्ड एक्सिस बी इज परपेंडिकुलर टू द अदर 2 एक्सिस, और जो बी है आपकी थर्ड एक्सिस बी कौन सी? ये एंगल है, ये तीनों अनइक्वल लेंथ की है, पहली चीज, इसीलिए इसको लेबल किया गया है ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, इसलिए क्योंकि ये तीनों अनइक्वल लेंथ की है, और इनके बीच का जो एंगल है उसमें से ए और सी जो बनाएगी, ए और सी मींस बीटा जो एंगल है, ये बीटा वो अदर देन 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए एक्सिस है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ इंक्लाइंड हुई है। ठीक है, और आपकी जो अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री ही बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा मतलब सी और बी के बीच का जो एंगल है, और बी और ए के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही होगा, लेकिन ए और सी का जो एंगल है वो अदर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहां देख सकते हो मोनोक्लिनिक सिस्टम में, यहां पे ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा और गामा 90 डिग्री है, और बीटा जो है इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बी और सी और ए और बी ये दो एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ए और सी का जो एंगल है वो आपका अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। बीटा जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। यहां है आपका मोनोक्लिनिक सिस्टम, जिसमें आपका क्रिस्टल थोड़ा सा इंक्लाइंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक एक्सिस इसमें ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब ये ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ गई हुई है, इसलिए थोड़ा सा ऑब्लिक है। क्या है? ऑब्लिक है। क्लियर है? थोड़ा सा ऑब्लिक है, इसीलिए क्योंकि आपकी जो ए एक्सिस है वो थोड़ी सी ऑब्लिक मतलब इंक्लाइंट है, इसलिए आपका जो ये एंगल है वो ये जो क्रिस्टल है आपका वो थोड़ा सा ऐसा ऑब्लिक शेप में आएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसकी एक जो इसका एंगल है वो एक जो एक्सिस है इसकी वो थोड़ी सी ऑब्लिक है, जैसे यहां देख पा रहे हैं। जैसे आपकी क्रिस्टलोग्राफिक जिस तरीके से अरेंज होंगी उसी तरीके से आपका उसी फॉर्म में आपका बाहर का जो क्रिस्टल है ओवरऑल क्रिस्टल का शेप बनेगा। ठीक है, जैसे क्यूबिक के तीनों एक्सिस बराबर थी, तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करी थी, इसलिए आपका जो ओवरऑल क्रिस्टल का शेप होगा वो क्यूबिक सिस्टम में होगा, क्यूब जैसा दिखेगा। अब इसमें एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस थोड़ी सी नीचे की तरफ इंक्लाइंट है और इनकी लेंथ भी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हर साइड क्रिस्टल का हर साइड एक दूसरे से डिफरेंट होगा, और जो ए एक्सिस के अलोंग जो आपका फेस है वो थोड़ा सा इंक्लाइंट होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। अब लास्ट आपका यहां देखो ट्राइक्लिनिक सिस्टम। क्या है? ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसमें भी तीनों एक्सिस अनइक्वल लेंथ की होती है। क्या होती है? अनइक्वल लेंथ की, और जो ये 3 एक्सिस एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करेंगी इनमें डिफरेंट एंगल पे करेंगी एक दूसरे को। यहां पे एक नई केस आ गई आप आपके ट्राइक्लिनिक में। पहली चीज, तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अनइक्वल लेंथ की होंगी, इक्वल नहीं होंगी। दूसरी चीज, अल्फा बीटा और गामा भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। यहां देख सकते हैं हम ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम में अल्फा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ये तीनों एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यहां हम देख सकते हैं ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ये आपका है। यहां देखो ये हर क्रिस्टल की हर साइड एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां कम से कम एक साइड लग रही थी, क्यूबिक में लग रहा था कि पूरा क्यूब जैसा है, क्योंकि इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वल लेंथ की है और जो एंगल है वो 90 डिग्री पे, इसलिए क्यूब बनाएगा। टेट्रागोनल में एक एक्सिस बड़ी थी, इसलिए शेप जो है आपके क्रिस्टल का थोड़ा इलोंगेट दिख रहा है। यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक में जो है तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डिफरेंट लेंथ की थी, इसलिए आपका लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा था, इसलिए आपका
ये जो क्रिस्टल है ओवरऑल वो ऐसा लगता है 90 डिग्री पे है, जैसे ये वाला एज भी 90 डिग्री पे है, ये वाला एज भी 90 डिग्री पे है, ये वाला एज भी 90 डिग्री पे है। क्यों है? इसलिए क्योंकि इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है। अब यहां आ जाओ मोनोक्लिनिक में, देखो मोनोक्लिनिक में दो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो 90 डिग्री पे कट कर रही है, लेकिन एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कट नहीं कर रही, इसलिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा और इसके दूसरा जो एंगल है वो भी 90 डिग्री ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री ही होगा, लेकिन सिर्फ एक एंगल, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा। इसलिए जो इंटरनल आपके जो अरेंजमेंट है ठीक उसी तरीके से बाहर जो आपका क्रिस्टल है वो दिखेगा। मतलब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जिस तरीके से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जिस एंगल पे, और उनकी लेंथ जितनी होगी उसके हिसाब से आपको ओवरऑल क्रिस्टल का जो हैबिट है या क्रिस्टल का जो फॉर्म है वो आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहां देखो हेक्सागोनल में भी 90 डिग्री थी, ठीक है, हेक्सागोनल में 90 डिग्री है, लेकिन सी और ए के बीच में ये सी ऊपर से नीचे यहां देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंदर का जो एंगल है, फॉर एग्जांपल इस फेस और इस फेस, मतलब उस तरफ वाला फेस और ये जो फेस है आपका और इस तरफ ये हमारी तरफ जो फेस है, फॉर एग्जांपल हम यहां नहीं दिखाएंगे, हम यहां दिखाएंगे, ये जो फेस है आपका उस तरफ जो पीछे वाला फेस है, और ये उस तरफ वाला, उस तरफ जो आपके राइट साइड पे जो फेस है, ये जो मैंने दो डॉट किए ये सामने से नहीं, ये उस तरफ से, तो इन दो का जो एंगल होगा ये इस फेस से लेके इस फेस तक जो होगा, ये जो एंगल होगा वो 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे को 120 पे कट करनी है, लेकिन सी एक्सिस के साथ जो एंगल है इनका वो 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका हेक्सागोनल सिस्टम। अब जब ट्राइक्लिनिक पे आए हैं तो चाहे ये एंगल ले लो, चाहे आप ये वाला एंगल ले लो, चाहे आप ये वाला एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन डिफरेंट एंगल पे कर रही है, और इनकी जो लेंथ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसलिए यहां से यहां तक का जो इसकी जो विड्थ है और यहां से यहां तक की जो विड्थ है, ठीक है, यहां से यहां तक की जो विड्थ है दो हो गई, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो विड्थ है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगी। क्या होंगी? टोटली डिफरेंट होंगी। क्लियर है? ये हुआ आपका क्रिस्टल सिस्टम। क्या है? क्रिस्टल सिस्टम। हमने देखा क्रिस्टल सिस्टम में 6 क्रिस्टल सिस्टम्स देखे, ठीक है, एक क्यूबिक देखा जिसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वल लेंथ की हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री पे है। टेट्रागोनल देखा, ठीक है, जिसमें ए बी सी जो है आपकी तीनों ए और बी इक्वल है और सी अनइक्वल लेंथ की है, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, और जो एंगल बनेगा तीनों एंगल 90 डिग्री पे होंगे। ऑर्थोरोम्बिक है, तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे से डिफरेंट लेंथ पे होगी, इनकी लेंथ एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होगी, और अल्फा बीटा गामा जो है वो फिर भी 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, जैसे इस केस में आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, क्या है? मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में हमने देखा तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे से टोटली लेंथ में डिफरेंट है, और जो दो एंगल है अल्फा और बीटा वो 90 डिग्री हैं, और बीटा अल्फा और गामा 90 डिग्री और बीटा 90 डिग्री पे नहीं होगा, मतलब ए और सी का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे नहीं होगा। इसलिए आपका जो ओवरऑल क्रिस्टल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा इंक्लाइंट आपको दिख रहा है बाहर से। ठीक है, और उसके बाद हेक्सागोनल सिस्टम, ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम देखा हमने। ट्राइक्लिनिक में अल्फा बीटा गामा तीनों अनइक्वल लेंथ की है, और जो एंगल बनेगा वो भी टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होगा, इसलिए ओवरऑल जो शेप होगा वो भी टोटली बाहर से क्रिस्टल डिफरेंट नजर आएगा। हेक्सागोनल जो है आपके 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, जिसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वल लेंथ की, इसलिए इसको A1, A2 और A3 कहा गया है, और एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है वो डिफरेंट लेंथ की होती, या तो बड़ी होगी या छोटी, इसलिए उसको सी रखा गया है, सी नाम दिया गया है। ठीक है, सी से लेबल किया गया है। और अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री होगा, और गामा जो है वो 120 डिग्री, मीन्स A1, A2 और A3 का जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, और जो आपका
A1 और C का एंगल और A2 और C का एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये हुआ आपका क्रिस्टल सिस्टम्स की बेसिक डेफिनेशंस कि आपकी क्रिस्टल 6 जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, ये हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इसका बेसिक कंसेप्ट, इनकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की लेंथ और इनका एंगल। तो ये आपकी बेसिक ज्योमेट्री है आपकी क्रिस्टल सिस्टम्स की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, कोई क्वेश्चन है?